तो जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि स्पेशल सीरीज चल रहा है और हमारा नवरात्रि चल रहा है और हमारा क्या चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल सीरीज, जिसमें हम टॉप 100 फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें टॉप 10 नहीं, टॉप 10 आज नहीं बनाया, टॉप 5 बनाए, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि मुझे फीवर लगा हुआ है। तो बहुत ही कम स्लाइड्स बन चुके हैं, लेकिन जितने भी स्लाइड बने हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो पहला पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को नापता है बाय बैलेंसिंग इट अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में बैलेंस करके वो ईएमएफ को मापता है। इसमें क्या होता है? पासिंग अ करंट थ्रू अ अननोन रेजिस्टेंस। पासिंग अ नोन करंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोन करंट कर लीजिएगा। प्रोड्यूस बाय अ पासिंग नोन करंट थ्रू अ अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या होगा? नोन करंट होगा, ठीक है, मैं बाद में लगा भी दूंगा, यहाँ पे नोन छूट गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, हम ईएमएफ को नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस के अगेंस्ट में बैलेंस करके। और यहाँ पर कौन सी चीज़ है, कौन सा थिंग है जो नोन होता है, तो करंट होता है नोन, और कौन सा जो अननोन होता है, तो अननोन होता है इसमें रेजिस्टेंस। यानी नोन करंट को हम लाएंगे और अननोन रेजिस्टेंस को, उससे ईएमएफ को नाप लेंगे, ठीक है। तो यही होता है पोटेंशियोमीटर का। और कल की वीडियो में देखेंगे हम पोटेंशियोमीटर का मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। आज बहुत ही छोटा स्लाइड है, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वेव ऑफ लाइट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जैसे आप देखते होगे, अगर कोई भी लाइट, जैसे आप एक टॉर्च लेते हो, अब वो टॉर्च जलाते हो तो लाइट इधर से छितर बितर हो जाता है, यानी इधर उधर अति डिफ्लेक्ट हो जाता है या छितरा जाता है, जिसको बोलोगे, ठीक है। तो उसको क्या करता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो उसी को एक सर्टेन डायरेक्शन में, जैसे एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में सारे वेव ऑफ लाइट को अलाइन करने के प्रोसेस को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे पोलराइड ग्लास भी आप लोग सुने होंगे, जैसे धूप में निकलते हैं सन ग्लासेस, तो सन से जो रेस आती है वो तो आंखों को प्रोटेक्ट करेगी वो ग्लासेस, लेकिन वो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे पोलराइड ग्लासेस भी होते हैं जिससे रोशनी, जो प्रकाश है सूर्य का या कुछ लाइट का, ये उधर उधर छितरा जाता है, तो उसी को एक डायरेक्शन में वो मोड़ देता है, तो उसी को एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और जो वो ग्लास मोड़ता है उसको पोलराइड ग्लासेस कहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे यूजेस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और कभी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सिर्फ इसमें इतना समझिए, एक सर्टेन डायरेक्शन में लेकर आता है, मतलब सबको अलाइन कर देता है एक डायरेक्शन में, जो इधर उधर छितर बितर लाइट हुआ रहता है उसको कर देता है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है, क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 3 होते हैं, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज, यानी चार्ज को ना हम तोड़ सकते हैं, ना मोड़ सकते हैं, ना फोड़ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे आप लोगों ने एक मतलब सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज को हम लोग मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। और ये क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल वाला जो पढ़े होगे ना, वही है। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, यानी चार्ज को हम टुकड़ा नहीं कर सकते, ये दर्शाता है। और कंजर्व का मतलब चार्ज खर्च नहीं हो सकता, ये यूज़ करने पे खर्च नहीं हो सकता है। और चार्ज इज अज्यूम टू बी कंटिन्यूअस, चार्ज हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे वो नीचे की तरफ जा रहा हो, हमेशा वो क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ये नहीं कि यहाँ पे इतना चार्ज किया, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये एकदम अलाइन, एकदम कॉन्टिन्यूस रहेगा। जैसे ये यहाँ पे टूट गया है तो ये टूटा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, डॉटेड लाइन से हम दर्शा नहीं सकते हैं चार्ज को, ठीक है। यानी ये टूटा टुकड़ा नहीं रहेगा चार्ज का, हमेशा ये कंटिन्यू रहेगा, जब भी रहेगा, या ऊपर रहे या नीचे रहे या आगे रहे या पीछे रहे, हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वाट है ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव क्या है, एक 3 तरह का वेव होता है, ग्राउंड वेव होता है, एक स्काई वेव होता है, एक स्पेस वेव होता है। तो ग्राउंड वेव किसको कहते हैं, ग्राउंड वेव जो रिस्पेक्ट टू अर्थ मूव करे, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव करे, ग्राउंड पर मूव करे, उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड वेव कहते हैं, ठीक है। और इसकी सारी फ्रीक्वेंसी भी हम करवा देंगे अगले शॉर्ट में, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसकी सारी फ्रीक्वेंसी भी करवा देंगे। स्काई वेव, स्काई वेव क्या होता है, जो आइनोस्फीयर, द वेव विच चेंजेस फ्रॉम आइनोस्फीयर, वो वेव जो स्काई में जाके आइनोस्फीयर में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इट इज़ मूव इन स्काई। क्या करता है वो, कहाँ मूव करता है, स्काई में मूव करता है, उसको स्काई वेव कहते हैं। तो हमारा रेडियो, हमारा टीवी भी इसी वेव के कारण चलता है, ठीक है। स्पेस वेव,
स्पेस वेव किसको कहते हैं? द वेव इज ट्रेवल इन स्काई अलोंग विथ द अर्थ इज कॉल्ड स्पेस वेव। स्पेस वेव किसको कहेंगे? जो वेव स्काई में भी ट्रेवल करे अलोंग विद द अर्थ, यानी अर्थ पर भी ट्रेवल करे, जो हर जगह जगह ट्रेवल करे, उसको स्पेस वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।